ठीक है। तो आपको पता है कि योगा हमारे पास जो डिस्कवर हुआ है वो अभी हुआ है या बहुत साल पहले हुआ था? किसी को कुछ पता है? बहुत साल पहले हुआ था ये। हाँ, बहुत साल पहले डिस्कवर हो चुका था योगा। ठीक है। जो योगा का मतलब हम जो बर्थ मानते हैं, योगा आया कहाँ से, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि योगा का जन्म भारतवर्ष में हुआ था। ठीक है। जो प्राणायाम होता है ना, मीन्स ब्रीथ कंट्रोल करके आप कैसे अपने माइंड को शार्प कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब तो हमने बहुत साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था। ठीक है। तो योगा का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। मीन्स मन के अंदर जो संशोधन होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या बोला है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, उसी को मान लिया कि हाँ हम तो योगा कर रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर। बट जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो योगा का योगा नहीं है, उसका एक पार्ट है। ठीक है। और सबसे पहले जो हिमालय में ना कांति सरोवर झील पे शिवजी जी ने, है ना, शिवजी जी हमारे थे, उन्होंने योग की शिक्षा स्टार्ट करी थी। ठीक है। किसी को पता है कि कितने ऋषियों को उन्होंने योग सिखाया था सबसे पहले? 7 ऋषियों को मैं बताती हूँ। 7 ऋषियों को उन्होंने योग की शिक्षा दी। और उसके बाद वो जो 7 ऋषि थे ना, वो सभी देशों में फैल गए और उन्होंने सभी देशों में योग की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। ठीक है। लेकिन ये माना गया है कि जो भारत है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा हम लोग योगा को मानते हैं, मतलब सब लोग योगा करते हैं यहाँ पर। और उन 7 ऋषियों के बाद जो हमारी होली बुक्स हैं, किसी को पता है होली बुक्स कौन कौन सी हैं हमारी? होली रामायण, बुक, महाभारत, गीता, बाइबल, हाँ, गीता, महाभारत। हाँ कुरान। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जो हमारे होली बुक्स हैं, जैसे वेदांत हो गया, उपनिषद हो गया, भगवत गीता हो गई, इसके अंदर भी योगा को, मतलब उसके अंदर एक चैप्टर हो गया, उसमें भी उनको पढ़ाया गया। पर कुछ लोग मानते हैं, जैसे अभी भी हम लोग भी ये सोचते हैं कि जो योगा है वो कौन करता है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें हमें योगा करने की जरूरत नहीं है। योगा पता है कौन करता है? साधु सन्यासी तपस्वी वो करते हैं योगा। या फिर वो करते होंगे जो स्पोर्ट्स में है ना, अपनी बॉडी बनाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। योगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को बेनिफिट देती है वो। कई सोचते हैं कि हमें अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, उनका योगा करता है ना जो, उसके लिए खाने पीने का अलग ही कुछ सामान होना होता है ना। हम तो नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसमें भी आप योगा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव चीजें लानी पड़ेगी या खाना पड़ेगा। ठीक है। तो योगा के जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब योगा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। योगा जो है उसके 5 पॉइंट्स है जो हमें हमारे लिए वो बेनिफिट है। सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल इम्पोर्टेंस, मतलब आपका जो शारीरिक महत्व है। जैसे हर कोई क्या चाहता है, हर कोई क्या चाह रहा है अब इस टाइम, कोरोना के टाइम में सब क्या चाहते हैं कि हमें कोरोना ना हो, ऐसा बोलते हैं ना, यस यस। है ना। मतलब आप वो हम हर कोई चाहता है कि हमें क्या हो, हमें कोई रोग ना हो, हम निरोगी हों, ओजस्वी हों, है ना, कांति में हो। तो ये कैसे आ पाएगा? ये सिर्फ योग साधना से ही आप संभव हो पाएगा। ठीक है। क्या होता है योगा करने से? जो फिजिकल एक्सरसाइज है, मतलब जो प्राणायाम करते हो आप, उसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है ना। आपकी जो हार्ट बीट है वो सही रहती हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो बहुत अच्छे से, मतलब आप डाइजेस्ट कर सकते हो। वो सब किसके लिए? योगासन से ही होता है। और उससे क्या होगा, आपके स्वभाव, जो आपका नेचर है वो बहुत लचीला हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रहोगे आप, ऐसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होगे, है ना। तो योग से क्या होगा, आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, ठीक है, ये सब चीजें क्या रहेंगी, आपका उन सबके अंदर क्षमता का विकास रहेगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास रहेगा आपकी, और आपकी आयु भी लंबी। ये तो हो गया आपका फिजिकल, शारीरिक महत्व योगा के। अब सेकंड पॉइंट है मानसिक, मतलब मेंटल इम्पोर्टेंस क्या हो। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, अब हमारे सामने ज्यादा फैसिलिटीज आ गई। क्या फैसिलिटी आ गई? हाँ भाई, एसी चल गया, है ना, मशीन आ गई, कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, हाथ से मशीन में आप धो रहे हो, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई आपके पास। तो लेकिन उनके आने के बाद से आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो क्यों आप
फैसिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। अनिद्रा मतलब नींद नहीं आती है कि भाई इतना इतना पैसा रख गया, तुम्हारा दिमाग में टेंशन चलती रहती है, आज हमें ये बिजनेस करना है, हमें ये बिजनेस करना है, मतलब शांत मन रहता है आपके जीवन में, है ना। तो कभी भी जीवन में क्या होगा, बिजी नहीं हो सकता, मतलब आपके पास पैसा तो होगा लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो योग करने से क्या होगा, आपका तन मन सब स्वस्थ बना रहेगा, आपके अंदर एकाग्रता रहेगी ना, आपके अंदर स्मरण शक्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर योग्यता का बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, तो काफी सारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है योगा से। थर्ड पॉइंट है आपका नैतिक इम्पोर्टेंस, जब मोरल इम्पोर्टेंस। जब मनुष्य का देखो, अब सपोज है कि आपका चरित्र ही नहीं होगा, आप आपका अपने सेंस नहीं रहेंगे, कोई चरित्र ऐसा रखेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। लेकिन अगर आप योग करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा, आपके अंदर शक्ति, बुद्धि, विवेक, है ना, सत्य, ईमानदार, प्रेम, सबसे सबसे सहयोग रहेगा, सबसे सहनशीलता रहेगी, सबके साथ मिलोगे, अच्छे से मॉरल वैल्यूज बनाओगे सोसाइटी के अंदर, है ना। तो ये क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे गुण विकसित हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, योगा के कारण ही आपके नैतिक मूल्य होगा उनकी, भाई नैतिक मूल्य का भी विकास हो जाएगा, तो अनैतिक का तो हो जाएगा। ठीक है, तो नैतिक मॉरल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी योगा के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक इम्पोर्टेंस, सोशल इम्पोर्टेंस। क्या होता है, हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में रहते हैं, तो सामाजिक प्राणी है, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे व्यक्ति बनना है ना, समाज में अच्छा बनना है, सबसे अच्छे से प्यार से बात करना है, इरिटेट नहीं होना है। तभी हम लोग क्या करेंगे, योग साधना से ही हम लोग क्या करेंगे, सबके हित के बारे में सोच सकते हैं, समाज के हित के बारे में सोच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे, सभी से अच्छे से बात करेंगे, तो हम एक नया समाज, बहुत अच्छा समाज बना पाएंगे। हमारे अंदर छल कपट धोखाधड़ी, है ना, ये सब कुछ नहीं होगा। हम नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होगी हमारे अंदर, है ना, बेईमानी नहीं होगी, अहिंसा नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सब चीजें क्या होगा, हम ये सब की कमी हो जाएगी अगर हम योग करेंगे। और अगर योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें अंदर से आत्मविश्वास आ जाएगा, हमारे अंदर शांति प्रेम बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका रिचुअल है, मतलब आध्यात्मिक महत्व, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि योग साधना से आपका तन मन वो सब क्या हो जाएगा, बहुत कोमल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और जो आत्मा है, तो आपका आत्मा को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे अपने अंदर, है ना। और अंत में क्या होगा, तो अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति है, तो मोक्ष की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो पाएगी सभी को, है ना, आत्मा तक परमात्मा मिल जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन मेन क्या है कि योगा का मतलब क्या है, कि जो ये यौगिक क्रियाएं है ना, मतलब ये सभी चीजें मिला करके अगर हम योगा करते हैं तो आपका शरीर, मस्तिष्क, ये नैतिक समझ सब कुछ क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को अच्छी पॉजिटिव आपके अंदर वेन्स आएंगी कि आप लगेगा कि समाज के आप बहुत अच्छे हिस्सा हो।